तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक तो नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक तो नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में गजब हो गया जनाब, गजब। यूं तो महाराज जी ने जब से मठ को छोड़कर लखनऊ में कुर्सी संभाली है, तब से ही यूपी का नजारा बदल गया है। योगी सरकार कहती है कि सारे गुंडे, बदमाश और माफिया या तो यूपी छोड़कर भाग गए या फिर जेल में हैं। लेकिन सूबे के निजाम को देखकर लगता है कि सारे गुंडे, बदमाश और माफिया भाजपा में डुबकी लगाकर साफ पाक हो गए। वहीं दूसरी तरफ नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को सीधे तौर पर निशाना बनाने का तरीका देश की सबसे बड़ी अदालत को पसंद नहीं आया। यूं समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की ऐसी बखिया उखेड़ी है जिसकी खबर छुपाए नहीं छुप रही है। भाजपा और संघ के पुरोधाओं को यकीन ही नहीं हो रहा है कि महाराज जी को खुद सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया है, वो भी ऐसे में जब सूबे में इलेक्शन चल रहा है। तो महाराज जी के रामराज में कपड़े देखकर बुलडोजर चलाने का इल्जाम भी कई बार लग चुका है। खुद सूबे के सीएम भी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात कह चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने अच्छों की हवा टाइट कर दी है। भक्त इस बात से खुश है कि अपनी धोती भले ही खुल जाए, लेकिन मुल्लों का सबक सिखाने का काम तो केवल योगी ही कर सकता है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले वसूली नोटिस भेजना योगी सरकार को महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मनमानी नहीं चलेगी, आप इस घमंड में मत रहिए, आप जो चाहेंगे कर लेंगे, हर चीज के लिए कानून के मुताबिक चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वसूली का नोटिस वापस लो वरना हम इसे रद्द कर देंगे। यानी चुनावी मौसम के बीच में योगी महाराज को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी भाषा सड़क छाप हो चुकी है। अपने भाषणों में अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने लगातार बयान आ रहे हैं। वो सूबे की जनता से कह रहे हैं कि गलती मत करना वरना यूपी को बंगाल, कश्मीर और केरल बनते देर नहीं लगेगी। यानी घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के घमंड को कर दिया चूर चूर? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने महाराज जी को लगाई लताड़? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी टोकरी में पकड़ा दी वसूली का नोटिस? आखिर कैसे नफरत का खेल कोर्ट ने कर दिया फेल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ वसूली नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने यूपी सरकार से कहा, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लें वरना हम इसे रद्द कर देंगे। दरअसल अदालत ने दिसंबर 2019 में एंटी सीएए के खिलाफ भारी संख्या में विरोध शुरू कर दिया था। पूरे देश में कई शाहीन बाग बन गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीएए का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस वापस लेने का आखिरी मौका दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि वो कानून के उल्लंघन के लिए कार्यवाही को रद्द कर देगी। इस मामले में अब 18 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के ठीक उलट थी, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार ने आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्यवाही में खुद एक शिकायतकर्ता, जज और वकील बन गई हैं। अदालत ने कहा कि अगर कार्यवाही वापस ले लीजिए या फिर हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सीएए आंदोलन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग करने वाले एक परवेज RFT2 की दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नोटिस एक शख्स के खिलाफ मनमाने तरीके से भेजे गए हैं, जिसकी मौत 6 साल पहले 94 वर्ष की उम्र में हुई थी और साथ ही 90 वर्ष से अधिक उम्र के 2 लोगों समेत कई लोगों को भी नोटिस भेजा गया था। उम्र के सबसे बुरे आखिरी दौर में पहुंच चुके लोग महाराज जी की नजर में दंगाई हैं। यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि सूबे में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 FIR दर्ज की गई और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए। 274 नोटिसों में से 236 में वसूली के लिए आदेश पारित किए गए थे, जबकि 38 मामले बंद कर दिए गए थे। विरोध के दौरान 451 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और इसी के बाद वसूली की कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि 2020 में अधिसूचित नए कानून के तहत दावा ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त जिला जज कर रहे हैं। पहले इसके लिए ADM तैनात थे,
पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 और 2018 में 2 फैसले पारित किए हैं जिसमें कहा गया है कि दावा ट्रिब्यूनल में न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन आपने एडीएम की नियुक्ति की। आपको कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसकी जांच करें। हम 18 फरवरी तक एक मौका दे रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये सिर्फ एक सुझाव है। ये याचिका केवल एक तरह के आंदोलन या विरोध के बारे में दिसंबर 2019 में भेजे गए नोटिसों में एक सेट से संबंधित है। आप उन्हें एक पेन के स्ट्रोक से वापस ले सकते हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में 236 नोटिस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं माने तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन किया जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब इस अदालत ने निर्देश दिया था कि फैसला न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जाना है, तो एडीएम कार्यवाही कैसे कर रहे हैं। यूपी सरकार ने दावा ट्रिब्यूनलों के गठन पर 2011 में जारी एक सरकारी आदेश का हवाला दिया और कहा कि इसे हाईकोर्ट ने अपने बाद के आदेशों में मंजूरी दी थी। राज्य ने 31 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अधिसूचित किया है। अदालत ने कहा कि 2011 में हाईकोर्ट द्वारा सरकारी आदेश को खारिज कर दिया गया था और उस वक्त राज्य ने एक कानून लाने का वादा किया था, लेकिन राज्य को एक कानून लाने में 8 से 9 साल लग गए। हम समझते हैं कि 2011 में आप वहां नहीं थे, लेकिन आप खामियों को बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते थे। सरकार ने कहा कि सभी आरोपी जिनके खिलाफ वसूली नोटिस जारी किए गए थे, वे अब हाईकोर्ट के सामने हैं और लंबी सुनवाई हो चुकी है। दंगाइयों के खिलाफ ये कार्रवाई 2011 से हो रही है और अगर अदालत एनसीए विरोधी कार्रवाई को रद्द कर देती है तो वे सभी आकर राहत मांगेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें अन्य कार्यवाही से कोई सरोकार नहीं है। हम केवल उन नोटिसों से चिंतित हैं जो दिसंबर 2019 में सीए के विरोध के दौरान भेजे गए हैं। आप हमारे आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकते। आप एडीएम की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, जबकि हमने कहा था कि यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। दिसंबर 2019 में जो भी कार्यवाही हुई वो इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी। हम नए कानून के तहत सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ कानून से पहले की गई कार्यवाही को रद्द कर देंगे। जो कार्यवाही लंबित है वो नए कानून के तहत होगी। आप हमें अगले शुक्रवार को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं और हम इस मामले को आदेश के लिए बंद कर देंगे। दरअसल पिछले साल 9 जुलाई को शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से कहा था कि वो राज्य में सीए विरोधी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए पहले नोटिस पर कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि राज्य कानून के अनुसार और नए नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। अदालत ने इस एक बात में बहुत साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खुद ही जज नहीं बन सकते थे, खुद वकील नहीं कर सकते थे और शिकायतकर्ता नहीं बन सकते हैं। कानून के मुताबिक ही काम होगा। लेकिन गुरूर में चूर योगी महाराज जी को यूपी की जनता फिर कुर्सी पर बैठाती है या फिर सीधे मठ, ये तो हालात ही बताएंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।